बोलो इबादत, सच सच बताओ, जो कुछ कायनात ने बोला वो सच है या गलत? तुम्हें मेरी कसम, बोलो इबादत। अम्मी ने इबादत को कसम दे दी, अब इबादत झूठ नहीं बोल पाएगी। क्या करूं? मैं क्या करूं अल्लाह? एक तरफ अम्मी की कसम है, दूसरी तरफ मन्नत की इज्जत। आपसे अच्छी तरबियत तो ना वो सड़क पे बैठी हुई औरत अपने बच्चे को देती है, जो आप इस खानदान में रहकर अपने बच्चों को नहीं दे पाई। बस कीजिए पूपी जान। खुदा के लिए चुप हो जाइए। आपने मेरी बहन को मारने की कोशिश की, मैंने सिर्फ आपको रोका, कोई बदतमीजी नहीं की आपसे। आपने मेरे कैरेक्टर को बीच में लाया, फिर भी मैं चुप रही। पर अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, पर मेरी अम्मी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है भी ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी फूफी जान। आप होती कौन है मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली, मेरी अम्मी को बुरा भला कहने वाली? क्या फौज खड़ी करी है आपने दुआ? खुलेआम लड़कियां आवारगी करती रहे और जमाना इनसे सवाल भी ना पूछे। मैं मान लेती हूँ कि आपने अपनी बेटियों को बड़ी अच्छी तरबियत दी, बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि आपकी इबादत दूध की धुली है, उसके दामन पर एक भी दाग नहीं है। पर क्या करूं, सवाल फिर भी वही उठता है कि आखिर वो लड़का था कौन? सबके सामने नाक रगड़कर माफी मांगने को तैयार हूं। बस एक बार इबादत मुझे ये बता दे कि आखिर वो लड़का था कौन। बस खत्म हो गई बात। बता दो ना, कौन था वो लड़का? मेरी बेटी कह रही है ना, नाक रगड़ेगी, माफी मांगेगी। आज तेरी खामोशी तेरी इज्जत पर दाग लगा रही है मेरी बच्ची। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि तू कितनी नेक है। इन सब का मुंह बंद करा दे। बता दे वो लड़का कौन था और यहां क्यों आया था। बोल मेरी बच्ची। इबादत बोल क्यों नहीं देती? खामखा बात का इश्यू बनाया जा रहा है। दूध की धुली हुई हो ना तुम, फिर हिचकिचा क्यों रही हो? बता दो ना, कौन था वो? हाँ हाँ इबादत बेटा, हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा है अब बता दो बच्चे। बता दो इबादत, मैं खुद कह रही हूँ, बता दो वो लड़का कौन था और यहाँ क्यों आया था। तुम्हें मेरी कसम, अब तो सच बताना ही पड़ेगा इबादत। अम्मी ने इबादत को अपनी कसम दे दी,
अभी वो झूठ नहीं बोल पाएगी। मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मैं क्या करूं अल्लाह मियाँ? एक तरफ मन्नत की इज्जत है, दूसरी तरफ अम्मी की कसम। ना मन्नत की इज्जत के साथ समझौता कर सकती हूँ, ना ही अम्मी की कसम के बाद झूठ बोल सकती हूँ। चाले वो प्लीज। अम्मी वो लड़का। हाँ, वो लड़का। बोलो इबादत, बोलो सच क्या है? अम्मी इबादत नहीं बता पाएगी, लेकिन मैं बताता हूँ वो लड़का कौन था। तुम जानते हो उस लड़के को? ऑफ कोर्स दुआ में। I mean, मैं उसे पहचानता हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ। दरअसल जो लड़का रात में आया था वो डिलीवरी बॉय था। जी, वो कल डिलीवरी लेकर आया और मौका देख के घर के अंदर घुस गया। यार वो तो टाइम रहते इबादत ने उसे पकड़ लिया। वरना उसकी नीयत साफ नहीं थी, कुछ भी कर सकता था। आई थिंक जब इबादत उसे घर से निकाल रही होगी तो अम्मी ने देख लिया होगा। और इनको लगा होगा कि तुम सच बोल रहे हो या अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हो? एक्चुअली अम्मी मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ। अपनी दोस्त इबादत को बचा भी रहा हूँ, लेकिन सबको सच बताना भी तो जरूरी है। अच्छा, तो तुमने ये बात या तुम्हारी दोस्त ने ये बात अभी तक सबको बताई क्यों नहीं? क्योंकि मौका ही नहीं मिला अम्मी। आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं बता ही नहीं पाया, और रात की बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन गया। सुभान, तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। वो क्या है ना कि मेरा बेटा अपने दुश्मनों को भी रुस्वा होते हुए नहीं देख सकता। और इबादत तो इसकी दोस्त है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है सुभान। इस बात की हकीकत मैं इससे सुनना चाहती हूँ। तुम बताओ इबादत कि कौन था वो लड़का? तुमने दुआ भाभी की कसम खाई है। इतनी गिरी हुई लड़की तो तुम नहीं हो जो अपनी माँ की झूठी कसम खा लो। इसलिए सच तुम बताओ कि कौन था वो लड़का और यहाँ क्यों आया था? बोलो, सच बताओ सबको। इबादत, इबादत तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है। सबको सच पता चलना चाहिए। इस लड़की ने इस घर को आशिकी का अड्डा बना रखा है और तुमने इस घर को जंग का मैदान बना रखा है कायनात।